नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क। अभी हमारी मौजूदगी जो है छपरा विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में है और यहाँ जो है बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ का आज जो है महत्वपूर्ण बैठक चल रहा है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहाँ के वीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है और क्या इनकी समस्याएं हैं। सीधे इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। इतनी ठंड में इसलिए हम बैठे हुए हैं कि हमारी जो स्थिति है विश्वविद्यालय की और संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में जो अनुदान का मुख्य मामला है कि 3 साल से अनुदान आकर के 1.5 करोड़ प्रत्येक महाविद्यालय का पड़ा हुआ है ना, जिसमें जितने संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय हैं सबका पैसा पड़ा हुआ है विश्वविद्यालय में। और यह कुलपति या इसके पहले वाले भी कुलपति अन्य प्रकार के कुछ न कुछ झूठ साँच इधर उधर बहाना बना करके पैसा दे नहीं रहे। तो आज के डेट में आपको पता है कि पैसे का क्या महत्व है और पैसा सबको जरूरत है। और 3 वर्ष से अगर पैसा किसी का पड़ा हुआ है और उसका परिवार भूखे मर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोग क्या कर सकते हैं। तो यह जो धारणा है, हम लोग एक फैक्ट नेम हमारा है बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ, जिसका फोटो आप ले सकते हैं, लिए भी हुए हैं। और यह हमारा रजिस्टर्ड संघ है, उसकी जयप्रकाश विश्वविद्यालय इकाई की ये बैठक है। और इसमें चरणबद्ध तरीके से हम लोग लगे हुए हैं कि अब किसी भी हालत में हमको अनुदान चाहिए। और ऐसी स्थिति में मैं संयोजक पाठक अरुण कुमार सुमन डिग्री कॉलेज के संयोजक हैं इस संघ के। और ऐसी स्थिति में हम ये धारणा बुलाए हुए हैं, हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। और अगर आज हम पहले इनको मेमोरेंडम दे चुके हैं, कई बार इनसे मिल चुके हैं, हमको याद है कि यही जगह है कि 5 फरवरी 25 को यहाँ हम लोग उनको घेरे थे और 3 आदमी को अंदर बुलाए थे वाइस चांसलर महोदय। और बुलाए थे तो हम लोगों से कहा कि आज तक हमको इतना बेइज्जत कोई नहीं किया था। सो आप घबराइए नहीं, आप लोग, हम जल्दी से जल्दी एक लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, उसके बाद पैसा हम रिलीज कर देंगे। तो 5 फरवरी की बात है और आज देख लीजिए कि आज हम लोग किस स्थिति में बैठे हुए हैं, आपके सामने है। ये दिसंबर लास्ट चल रहा है जी। यहाँ 11 महाविद्यालय है, लेकिन 7 कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा 7 ही कॉलेज को अनुदान मिलता है ना। तो ये अनुदान प्रत्येक महाविद्यालय का 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। और विश्वविद्यालय उस हमारे पैसे पर सूद ले रहा है बैंक से, और सूद लेकर के अपना खर्चा चला रहा है। या तो पॉकेट में रख रहा होगा, हो सकता है, हम क्या जानते हैं। चूंकि निकाल लेना हो तो आसान है, चूंकि उनके खाते में है, हमारे खाते में तो ट्रांसफर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चरणबद्ध तरीके से, आज पहला दिन है, उस दिन इन्होंने 5 फरवरी को कहा था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आप लोगों को फिर दोबारा यहाँ बैठना पड़े। लेकिन हम 1 साल लगभग इंतजार करके 11 माह आज हम बैठे हुए हैं। और फिर मैं आप लोगों के बाइट के माध्यम से मैं वाइस चांसलर महोदय को आगाह कर देना चाहता हूं कि जनवरी में 5 जनवरी से हमारा फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ होगा। और यह तब तक होता रहेगा जब तक विश्वविद्यालय वाइस चांसलर महोदय पैसा जारी नहीं कर देंगे। और इसके लिए हमारे सभी साथी तैयार हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो झांकी है, मुख्य प्रदर्शन तो अभी बाकी है। हम लोगों की शिक्षकों की संख्या तकरीबन 500 होगी। शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या सभी उसमें ज्यादा है, कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। और सभी का पैसा है, सभी का पैसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक का पैसा है। इसमें चपरासी है, जो स्वीपर है, जो झाड़ू देकर के पैसा कमाता है, उसका भी पैसा है। हमारी तो ये स्थिति है, तो उसकी क्या रही होगी। तीव्रता के आधार पर सरकार यूनिवर्सिटी से किसी भी लोग आप लोगों से अभी तक कोई मिलने नहीं आया।
आज इतने प्रतिष्ठित कुल विश्वविद्यालय के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ भी जितने भी सारे शिक्षक बंधु और हमारे नॉन टीचिंग महोदय लोग बैठे हुए हैं, उनको इतने भी शर्म नहीं आती है कि आज हमारा ही आज संपन्नता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय हमारा ही अंग इकाई है, और हमारे भाई बंधु लोग बैठे हुए हैं, और आज वो चेयर पे बैठ करके अकेले ही कर रहे हैं। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन कब, देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, हमने इनको दिया है 16 तारीख को, इस पिछले 16 तारीख को, जिसमें है कि पहला मुद्दा मेरा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा परीक्षा फल आधारित लंबित अनुदान विश्वविद्यालय द्वारा सभी अनुदानित महाविद्यालयों को शीघ्र निर्गत किया जाए। जो पहले से, अच्छा, वह जो पैसा आया है सो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आया है, ध्यान देने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि अनुदान हमारा 2015 में सरकार ने रिलीज किया, आज 10 वर्ष हो गया, और 2011 का पैसा है। ये लोग हर प्रत्येक माह सैलरी उठाते हैं, और हम लोग को अनुदान की राशि जो प्राप्त होती है उसी से हम सारे शिक्षक बंधुओं को और हमारे मित्रों को वो पैसा जो है पारिश्रमिक के रूप में भुगतान होता है, जिससे हम लोग अपने बच्चों का भरण पोषण वगैरह सब कुछ करते हैं। और उस पैसे पर इनकी गिद्ध की नजर पड़ी हुई है, उसमें से भी चाहते हैं कि हमको शेयर हमारा मिल जाए। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो इनकी क्या मजबूरी है? सरकार ने जो निर्देश दिया उसका अक्षरशः अनुपालन क्यों नहीं करते हैं? क्यों अपना पैर उसमें अटकाते रहते हैं? न्यायालय ने जब पैसा भेज दिया कि शिक्षक कर्मचारियों को बांट दिया जाए, तो उसको भी पैसा को लेकर के ये 2023 से लेकर अभी तक 25 तक लटका के रखे हुए हैं। क्या रीजन है भाई? क्या कारण है? आप इतने सक्षम, इतने पढ़े लिखे पदाधिकारी है, कुलपति अपने आप को कहते हैं, इस सरस्वती के विद्या मंदिर में इतने बड़े उच्च पद पर आसीन है, क्या आपको ये निर्णय करने में दिक्कत है? क्या परेशानी है? यानी कि या तो आपकी मंशा ठीक नहीं है, स्पष्ट कीजिए आज हम लोग के सामने, और नहीं अगर करते हैं तो हम लोग इसके बाद 5 जनवरी के बाद निर्णय करेंगे, और जरूरत होगी तो आवश्यकता पड़े तो विश्वविद्यालय में भी हम लोग तालाबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, और उनको या तो कुर्सी से उतार के छोड़ेंगे और नहीं तो हम लोग रहेंगे। ये मामला सर इसी यूनिवर्सिटी का है। सबसे बड़ी बात है कि एक महाविद्यालय हमारा ऐसा है, इसमें इस प्रस्ताव इस मांग में रखा गया है कि किसी कारणवश पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर लगभग आज साल भर से समाप्ति के कगार पे तालाबंदी है, उसमें इन्होंने एडक कमेटी बना के रखा है साल भर से, और वो कमेटी कोई देखभाल नहीं कर रही है कि कैसे महाविद्यालय में तालाबंदी हो गया, कैसे उसमें नामांकन हो रहा है। जिस महाविद्यालय में ताला बंद हो उसमें कैसे नामांकन हो रहा है, उसमें कैसे परीक्षा प्रपत्र भरा जा रहा है, कहां उसका परीक्षा संचालन हो रहा है, कहां इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहा है, बिना एग्जामिनेशन हुए ये कैसे रिजल्ट प्रकाशित कर दे रहे हैं। यानी कि वहां का पैसा जो है, जो फार्म भरा जा रहा है, परीक्षा प्रपत्र वगैरह, वो पैसा जा कहां रहा है, किसके खाते में जा रहा है, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं देता है। बार बार इनको सूचना दी जाती रही है, उसके बावजूद भी ये मौन व्रत धारण किए हुए। इसका अर्थ है कि उसका भी कमीशन ये लेकर के खा रहे हैं लाखों लाख की संख्या में, जबकि कॉलेज का सालाना इनकम जो था 100 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना इनकम था। यानी कि 1 साल से बंद है तो 1 करोड़ रुपया गया कहां, किस खाते में गया? या तो इनकी जेब में गया। तीन सारे जी पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर आज कई एक बार आपके मीडिया में भी आ चुका है, बहुत सारे शिक्षक छात्र नेताओं ने भी इस बात को उठाया है, उजागर किया है। सबसे बड़ी बात है, इतना भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में किसी यूनिवर्सिटी में हमने नहीं देखा था। ये सारण की धरती है, कुलपति महोदय समझ लें, यहाँ एक से काल विद्वान लोग पैदा लिए हुए हैं और इस धरती पर आए हुए हैं, इसका निराकरण उनको करना पड़ेगा। जी सर 2 मिनट। यही स्थिति डीबीएसडी डिग्री कॉलेज कदना की है। लगातार 2 साल से उसका एडमिशन, उसका नामांकन यूनिवर्सिटी में कराया जा रहा है, जबकि कॉलेज में कोई भी बात नहीं है। और सिलेक्शन कमेटी की जो वो निर्णय हुई, जांच हुई, और कॉलेजों की तो यही हो गई, और हम लोगों के कॉलेज को पता नहीं किस कारण से दूसरे जगह जांच कराई जा रही है, उसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। पैसा हम लोगों का 9-10 का ऐसे ही रखा हुआ है, 11 की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बाद से सब लोगों की बाकी है, और 9-10 का भी पैसा हम लोगों का नहीं बट रहा है, कॉलेज फंड में पड़ा हुआ है। अब किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं है, सारे लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। ये पता नहीं वीसी साहब क्या करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, जिलाना चाहते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बातचीत करने पर बहुत नम्रता से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कल ही हमारा काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता है। लगातार 2 साल बीत गए। सर इस पर ध्यान दिया जाए और उनको समझाया जाए कि क्या करेंगे, अन्यथा हम लोग आगे 5 जनवरी से, जैसा कि हमारे पाठक जी ने कहा,
5 जनवरी से चरणबद्ध रूप से हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए मरे चाहे जिए, चाहे जो कुछ करना पड़े। सर, मेरा नाम डॉक्टर सीपी यादव है। मैं हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ जी। मैं सर प्रोफेसर महेंद्र मिश्र लोक महाविद्यालय हाफिजपुर बनियापुर सारण। मेरे कॉलेज में सर बिल्कुल ठीक ढंग से किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, सुचारू रूप से हम लोग कॉलेज चला रहे थे। प्रिंसिपल हमारा जो है कोई विवाद नहीं था। अकारण इन्होंने एकाएक हम लोग के खाता संचालन को एकाएक रोक लगा दिया गया कि प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। मुझे ये कहना है कि यदि मेरा प्रिंसिपल वैलिड नहीं था तो उसके द्वारा जितना पत्राचार, जितना पैसा आता है आप लेते हैं, वो आप पैसा ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं, लेकिन वो सिग्नेचर करता है वो सही है, लेकिन पेमेंट पर दस्तखत करेगा तो ये गलत है। यह कहकर के आपने हम लोग का रोक लगा दिया। लगभग 48 महीने 4 वर्ष हो गए। मेरा अपना पैसा, जो निजी पैसा जो कॉलेज में हम लोग का पेमेंट के लिए हर एक मंथ में सर मिल जाता था, वो पैसा मिलना बंद हो गया ड्यू टू बीसी महोदय। और इसके साथ दो नहीं 4 50-50 लाख करके हम लोग का इंटर जो हम लोग पढ़ाए हैं उसका 4 अनुदान आकर 2 करोड़ मेरे खाता में रखा हुआ है और ये खाता बंद कर दिया है। इनको सब में कमीशन चाहिए। मुझे तो ये कहना है कि सारा चीज हम लोगों का इन्होंने सीज किया है अकारण, कोई कारण नहीं है। तो अब हमको कहना है कि हमारा पेमेंट बंद, हमारा अनुदान बंद और हमारा कार्यक्रम सारा बंद। हमारा आना जाना कॉलेज में जाने के लिए हम लोगों के पास नहीं रह गया शक्ति। कब लड़ेंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, ये हमको समझाएं। तो मुझे कहना है कि सर वीसी महोदय बार बार 50 बार, 1-2 बार नहीं 50 बार हम लोग मिले 10-5 आदमी करके, हाँ अब कर देते हैं, अब करते हैं, लेकिन सर कर नहीं रहे। इनकी मानसिकता क्या है? आश्वासन केवल देते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। पता नहीं क्या मानसिकता है, क्या ही सोच रहे हैं हम लोग के बारे में। इसीलिए सर आतुर होकर मैं कह रहा हूं कि पाठक जी से मैंने कहा कि 5 तारीख से 5 जनवरी से मरेंगे जिएंगे, अमरण अनशन यहाँ बैठेंगे और धरना पर। अब यहाँ से हम हटेंगे नहीं। अब आज पहला सांकेतिक है। यदि हम लोग का 5-7 दिन नहीं करते, अनुदान नहीं देते हैं, तो सर हम लोग 5 तारीख से यहाँ रात दिन यहीं रहेंगे, अमरण अनशन करेंगे। और कोई लोग है?